जय हिंद साथियों, स्वागत है सबका अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन सरस्वती पर। आज का हमारा टॉपिक है गणित से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जो प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चाहे कोई सा एग्ज़ाम ले लो, एसएससी ले लो, रेलवे का ले लो, टीचर भर्ती ले लो, टेट, सुपर टेट, मतलब कोई सा भी एग्ज़ाम ले लो, इनमें से ज़रूर 100% कोई ना कोई सा क्वेश्चन आ जाता है। और इन क्वेश्चन ऐसे हैं कि हम इनमें दिमाग लगाते रहते हैं, हल नहीं कर पाते। तो आज हम इन्हें ऐसे विद ट्रिक से हल कराएंगे कि आदमी 10 सेकंड, मात्र 10 या 20 सेकंड के अंदर इनके आंसर निकाल देगा। तो देखिए पहला सवाल क्या कहता है हमारा। एक दुकानदार एक सिलाई मशीन 850 रुपये में खरीद कर 1020 रुपये में बेचता है, तो उसे कितने % लाभ या हानि हुई है। पहली बात तो ये है, हम वहाँ देख लेंगे कि भाई 850 रुपये में खरीद रहा है और 1020 रुपये में बेच रहा है। तो सीधी सी बात है, कम में खरीद के ज़्यादा में बेच रहा है, तो हम इनका लिख लेंगे। देखिए CP हमारा कितना है, CP है 850 और SP यानी CP कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस SP हमारा 1020। तो मतलब कितने रुपए कमा रहा है, इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे। 850 में खरीद रहा है, 1020 में बेच रहा है, तो ये हो गए 170 रुपये कमा रहा है। 170 रुपये कितने पे कमा रहा है, 170 रुपये % निकालने के लिए 170 रुपये 850 रुपये पे कमा रहा है, इसे हम नीचे लिख देंगे। 850% के लिए गुणा 100 से कर देंगे, ये 0 से ये 0, 17 पंजे 85 और 5 20 पंजे 100, 20% का लाभ इसे मिला। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब दूसरा सवाल देखिए। दूसरे सवाल में क्या कह रहा है, 3 वस्तु खरीदने पर 1 मुफ्त दी गई, यहाँ दी गई वस्तु की छूट का % क्या है। मान लीजिए उसने 3 खरीदी, 3 पे उसे 1 मुफ्त में मिल गई, बराबर कितनी हो गई, 4 वस्तु हो गई। जो उसने खरीदी हैं, जो आदमी खरीदता है या बेचता है, तो सर्वप्रथम जो CP होता है हमारा, कॉस्ट प्राइस जो होता है, उसी पे लाभ हानि निकालते हैं। सेलिंग प्राइस पे कभी भी लाभ हानि नहीं निकलेगी, सवाल गलत हो जाएगा। तो उसने 3 खरीदी हैं, 3 खरीदी हैं, 1 की छूट दी % निकालने के लिए, गुणा 100 से कर देंगे, बराबर कितना आएगा, 33.33 आ जाएगा। इतने % की छूट मिली उसे, या 33 सही 1/3%, दोनों में सही हैं। देखिए कौन से ऑप्शन में है, C ऑप्शन इज करेक्ट। अगला सवाल है, 15 मेज़ों का क्रय मूल्य 20 मेज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि बताइए। ऐसे सवालों में हम क्या कर लेते हैं, जहाँ भी क्रय मूल्य देता है उसे हम विक्रय मूल्य मान लें, और जहाँ विक्रय मूल्य देता है उसे हम क्रय मूल्य मान लें। देखिए ये दे रखा है इन्होंने 15 मेज़ों का क्रय मूल्य, तो ये क्रय मूल्य है, तो इसे हम विक्रय मूल्य मान लेंगे, यानी कि SP कितना है 15, और 20 क्या है इसमें विक्रय बता रहा, तो हम इसे CP मान लेंगे 20। इन दोनों का अंतर क्या आया, 5 का इनका डिफरेंट आ गया। तो हम क्या करेंगे, अंतर को ऊपर लिखेंगे, और कितने पर आ रहा है, 20 पर आ रहा है, यानी CP पर आ रहा है 20, 5 चौक 20, 25 चौक 100, 25% का क्या हुआ, 25% की इसे हानि होगी। वो कैसे होगी, देखिए 15 मेज़ हैं, इनका क्रय मूल्य जो है 20 मेज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि कम मेज़ों का अधिक मेज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है। कम मेज़ ली उसने उतने रुपयों में, और अधिक मेज़ बेच रहा है उतने रुपयों में, तो सीधी सी बात है हानि होगा, हानि होगी भाई। कम मेज़ लेके उतने रुपयों में, मान ली 10 मेज़ ले ली 100 रुपये में, और 100 रुपये में 15 बेचेगा, तो हानि होगी, सीधी सी बात है। तो ऐसे सवालों को निकालने के लिए CP को SP मान लीजिए हल करने के लिए, और SP को CP मान लीजिए। अगला सवाल देखिए, ये हो गया 25% इसमें हानि आ गई। यह यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि बताओ। अब इसमें क्या करा, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, यानी 25 वस्तुएं उसने खरीदी हैं उतने रुपयों में, और 20 वस्तुएं उतने रुपयों में बेची हैं। ये 100% लाभ होगा। क्यों, क्योंकि ज़्यादा वस्तुएं तो उसने खरीद ली और कम वस्तुएं उसने बेच दी उतने ही रुपयों में, तो लाभ होगा। तो यहाँ भी ऐसे मान लीजिए। देखिए जैसे CP हम कितने मान लेंगे, यहाँ 25 दे रखी है, ये CP दे रखी है, तो यहाँ SP मान लीजिए
SP 25 और CP हम यहाँ पर मान लेंगे 20। इसमें उल्टा मान के चलते हैं तो इनका डिफरेंट निकालिए, 5 का डिफरेंट आ गया। अंतर निकालने के बाद लाभ हानि जो निकालेंगे हम क्रय मूल्य पे निकालेंगे 20% के लिए 100, 5 चौक 20, 25 चौक 100, यानी कि 25% का लाभ होगा। यहाँ ऑप्शन वाई सी ये करेक्ट होगा। 4 चॉकलेट खरीदने पर 1 चॉकलेट फ्री मिलती है, लाभ बताइए। इसी की तरह देखिए 3 वस्तु खरीदने पर 1 मुफ्त दी गई है, यानी खरीदी कितनी हमने 4 खरीदी है चॉकलेट, एक दुकानदार ने हमारे लिए फ्री दे दी। टोटल कितनी होगी, वस्तुएं तो 5 होगी मगर हमने पैसे कितने के दिए 4 के दिए, तो हमें 1 की जो छूट मिल रही है कितने पर मिल रही है 4 खरीदने पर तो मिल रही है। परसेंट के लिए 100 से गुणा कर दीजिए, बराबर कितना आ गया 25 चौक 100, 25% का लाभ आ जाएगा, यानी 25% का लाभ इसमें। अब देखिए ये क्या कहता है कि 20 पेन 25 रुपये में खरीद कर 25 पेन 20 रुपये में बेच देता है, लाभ या हानि होगी। 20 पेन तो 25 रुपये में तो खरीद रहा है, यानी कि कम पेन ज़्यादा रुपये में खरीद रहा है और ज़्यादा पेन कम रुपये में बेच रहा है, तो सीधी सी बात है यहाँ क्या होगा हानि होगी। जब ऐसे ही 2 समान वस्तुओं के बारे में पूछने लगे तो वहाँ के लिए हम क्या करेंगे, वहाँ एक सूत्र लगा देते हैं हम। सूत्र देखिए क्या है, क्रय वस्तु स्क्वायर माइनस विक्रय वस्तु स्क्वायर बटे विक्रय वस्तु स्क्वायर गुणा 100, यानी क्रय वस्तु स्क्वायर माइनस विक्रय वस्तु स्क्वायर गुणा 100। तो देखिए कैसे करेंगे, क्रय वस्तु कितनी है हमारी 20 पेन, 20 स्क्वायर माइनस विक्रय 25 पेन, इसका स्क्वायर बटे में 25 का स्क्वायर कर दीजिए गुणा 100। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 माइनस 25 का 625 बटे 625 गुणा 100। इससे आगे कर देते हैं, यहाँ आ जाइए 400 में से 625 के कितने बचे माइनस के 225 बटे 625 गुणा 100। अब इसे काट लीजिए, ये कट जाएगा 25 नम्मा 225 और ये हो गया 25 दूनी 50 और 25 पंजे 125 और इससे 25 चौका 100 बराबर 4 36 माइनस के 36%। यहाँ भी कहीं माइनस आ जाए सीधी सी बात है हानि होगी, यहाँ भी कहीं माइनस आ जाए हानि होगी, तो यानी 36% की हानि। यही आंसर आ गया हमारा 36% की हानि। जब भी 2 वस्तुओं पूछने लगे, अगर सिंगल पूछे तो पिछली वाले की तरह कर देना जो बताया, अगर 2 में पूछने लगे कि इतने में खरीद गए इतनी वस्तुएं और इतने में बेच रहा है तो हाँ ये वाला सूत्र लगा देना, क्रय वस्तु स्क्वायर माइनस विक्रय वस्तु स्क्वायर अपॉन विक्रय वस्तु स्क्वायर गुणे 100। इससे देखो सीधा सा निकल आएगा। एक तरीका दूसरा देखिए कैसे, इसे मिटा देते हैं। देखिए कह रहा इधर पेन लिख लीजिए, अब देखिए दूसरे ट्रिक से कैसे करेंगे। देखिए इधर पहले रुपये लिख लेते हैं, इधर पेन लिख लेते हैं। 25 रुपये में 20 पेन, यानी 25 रुपये में 20 पेन और उधर 20 रुपये में 25 पेन। यही तो है, इनके लिए करते हैं। इधर इससे इसकी मल्टीपल कर दीजिए, इससे इसकी 25 25 625, यानी 625 में खरीद कर 2 दूनी 400 रुपये में बेच रहा है। तो कितने की हानि हो रही है
225 की 225 की हानि हो रही है, कितने पर हो रही है? 625 पर, गुणा 100 कर दीजिए। 25 नेमा 225 और ये 25 25 25 चौका 100, 4 नेम 36% की हानि। या तो ऐसे निकाल दीजिए या उस सूत्र से निकाल दीजिए, दोनों से आंसर एक ही आएगा। ये भी सरल है, पर इसमें कभी कभी डगमगा जाते हैं कि पेन इधर लिखे, रुपये इधर लिखे, ऐसे कर दे 25 दूनी 50, बहुत से ऐसे कर देते हैं, या 25 दूनी 50 ऐसे कर देते हैं, तो इसमें गड़बड़ हो जाता है। उस सूत्र से निकाल लीजिए, क्रय वस्तु स्क्वायर माइनस विक्रय वस्तु स्क्वायर बटे में विक्रय वस्तु स्क्वायर और गुणा में 100 लगा दीजिए, उससे निकल आएगा। जिसको ये आता हो तो इससे निकाले, वरना इससे भी डगमगा जाते हैं, भूल जाते हैं। और दूसरा क्या कह रहा है? 20%, 25%, 10% के 3 क्रमिक बट्टों का समतुल्य एकमात्र बट्टा होगा। समतुल्य बट्टा पूछ रहा है। समतुल्य बट्टे के लिए हम क्या करते हैं? हम इसे 100 पे निकाल लेते हैं, यानी 100 का पूछ रहा है, 100 का 20% मतलब छूट दे रहा है तो 80 हो गया, 80 बटे 100। फिर कितने दे रहा है? 25%, यानी कि 75 बटे 100। फिर कितने दे रहा है? 10%, यानी कि 90 बटे 100। इसको हल कर लीजिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से 1 जीरो, इस जीरो से ये जीरो। अब इसे काटिए, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, तो कितना बचा ये? 2 गुणा 3 गुणे 9, 2 तिया 6, 6 नेमा 54। यानी कोई चीज़ हमारी यहाँ थी 100 थी, यहाँ समझा देते हैं, 100 थी, 54 बची, छूट कितने की मिल गई? इनका अंतर निकाल दीजिए, छूट मिल गई 46%, यानी समतुल्य बट्टा कितना आ गया? 46%। तो ऐसे निकाल लीजिए, ये निकल आएगा, या फिर ऐसे निकाल लीजिए। देखिए इधर कर देते हैं, 100% में 20% का यहाँ छूट मिली, कितने बचे? 80। 80 पे फिर कितने की मिल रही है? 25% की, तो 25 अट्ठे 200, यानी 20 रुपये की और छूट होगी। 80 बचे कितने? 60 60 पर 10% की छूट मिली, 10 छंग 60 यानी 6 रुपये की, बचा कितना? 54। दिख रहा है या नहीं? दिख नहीं रहा, इधर समझा देते हैं। देखिए ये लीजिए, ऐसा समझा देते हैं, ऐसे सीधे समझा देते हैं। यानी 100 रुपये हैं, 100 पे 20% की छूट, 20% की छूट कितनी हो गई? 80 बचे। भाई 100 का 20% 80 हो जाएगा, 20 रुपये छूट मिल जाएगी, तो यानी कि 80 बचेंगे। 80 पर फिर 25% की छूट निकालिए, तो इस पर भी 20 कम कर दीजिए, 25 अट्ठे 200, 20 रुपये बच रहे हैं, तो 80 में से 20 गए, कितने बचे? वो 60 बचे, सॉरी 60, यानी 20 रुपये कम कर दिए, 60 बचे। और 60 पे भी 10 रुपये की छूट दे रहा है, यानी 10% की, तो 10 छंग 60, इसमें यानी कि 6 कम हो जाएंगे, तो 6 कम कितने हो गए? 54। यानी कोई 100 रुपये थे हमारे पास, 100 के होते होते 54 बचे, तो कितने की छूट मिल गई हमारे लिए? 46 रुपये, यानी 46% हमारा एक समतुल्य बट्टा मिल गया। यही हमारा आंसर, बस यही सीधी सी बात है। चाहे वैसे कर लीजिए 100 मानकर, चाहे इधर से ऐसे कर लीजिए, सिंपल है। देखिए अगला सवाल। अब देखिए क्या कहता है, 30 व्यक्तियों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि किसी एक व्यक्ति को निकाल दिया जाए तो आयु 1 वर्ष घट जाती है, हटाए गए व्यक्ति की आयु कितनी है? तो ऐसे सवालों को औसत वाले आ जाते हैं, तो देखिए कैसे करेंगे हम। क्या कह रहा है, पहले इनकी निकाल लेते हैं। 30 व्यक्तियों की औसत आयु 15 है, तो टोटल निकालेंगे, क्या हो गया? 15 तिया 45, यानी 450 आ गए। अब क्या कह रहा है कि किसी एक व्यक्ति को निकाल दिया जाए, यानी 30 व्यक्ति हैं, इधर कितने बचे? अब 29 बचे। फिर आगे क्या कहता है, तो उनकी औसत आयु 1 वर्ष घट जाती है, यानी कि पहले 15 थी, अब कितनी हो गई? 14। तो इनका गुणा कीजिए, कितने हो गए? 14 नंबर 126, 14 दूनी 28 और 12 कितने हो गए? 40, यानी 406 हो गई। 406, इन दोनों को डिफरेंट, यानी इसको घटा दीजिए, 10 में 6 गए, 4 बचे, 4 का 4 ही बचा, यानी 44 वर्ष उसकी व्यक्ति की औसत है, उसकी आयु आ गई निकल के, हटाएगी व्यक्ति की 44 वर्ष आ गई। अब देखिए अगला सवाल, ये कह रहा है 25 छात्रों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि किसी एक छात्र को निकाल
दिया जाए तो सभी की औसत आयु 1 वर्ष घट जाती है। निकाले गए छात्र की औसत आयु ज्ञात कीजिए। उसी की तरह होगा, बिल्कुल सेम टू सेम। देखिए कैसे होगा, क्या कहता है, 25 छात्र हैं, उनकी औसत आयु कितनी है, 16 वर्ष। इनकी गुणा कीजिए, 16 पंजे 80 और 16 दूनी 32 और 8 40, यानी 400 हो गए। अब क्या कहता है, एक छात्र को निकाल देता है 25 में से। यहाँ कितने बचे, अब 24 बचे। और इनकी गुणा कीजिए, 1 वर्ष औसत आयु कम होगी। पहले 16 थी तो अब कितनी हो जाएगी, कम। भाई 1 वर्ष घट गई तो सीधी सी बात है कम हो जाएगी, तो 15 हो गई। इनकी गुणा कीजिए, 15 चौक 60, 15 दूनी 30, ये 66। इनको घटा दीजिए, 0 0, 10 में से 6 के 4 बचे, 40 वर्ष। 15 दूनी 30, नहीं गलत होगी, सॉरी गुणा गलत होगी। 15 चौका 60, 15 दूनी 30 और ये 36 आई, 360 आ जाएगी। सॉरी गुणा गलत हो गई थी, 0 का 0 और यहाँ बचे 10 में से 6 के 4, यहाँ 0 हो गए। यानी 40 वर्ष जो निकाला गया छात्र था उसकी आयु कितनी आ गई, 40 वर्ष। देखिए अब इसमें क्या कह रहा है, देखिए 300 अंडों को बेचने पर 60 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ऐसे में क्या करते हैं हम, जिनके बराबर यानी जैसे 300 अंडे हैं उनको बेच रहा है तो 60 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले 60 जो है हम इन्हें ऊपर लिख लेते हैं, यानी 60 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। उसमें से क्या करेंगे, अगर लाभ हो रहा है तो उस वस्तु में से हम घटा देंगे उतनों को, यानी 300 है, 300 में से माइनस 60 अंडों के बराबर लाभ गुणा 100। देखिए कितना आएगा, बराबर कर दीजिए, 60/240 गुणा 100, 0 से 0, 6 चौक 24 बराबर 25 चौका 100, यानी कि 25% लाभ आ गया। यानी कि लाभ वाले में क्या करेंगे, माइनस करेंगे उस वस्तु में से, उस वस्तु को घटा देंगे और उसको ऊपर लिख देंगे। और हानि वाले में क्या करेंगे, देखिए ये रहा, 68 पुस्तकों को बेचने पर एक दुकानदार को 12 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो हानि परसेंट क्या है, हानि में जोड़ देते हैं और लाभ वाले में घटा देते हैं। देखिए कैसे, 12 तो हम ये ऊपर ही लिख लेंगे, बटे में कितनी है, 68 पुस्तकें हैं हमारी, 68 माइनस 12 गुणा 100 कर दीजिए हल। 12 में से 68 बचे, कितने बचे, यहाँ प्लस करेंगे, सॉरी प्लस, यानी कि इसमें घटाएंगे और इसमें प्लस करेंगे, हानि वाले में प्लस और लाभ वाले में माइनस। तो 68 और 12 कितने हो गए, 80 बटे 100 काट दीजिए, 4 तिया 12 और 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 3 पंजे 15% का हानि होगी। यानी कि इस सवाल में हानि हो रही है, ऊपर वाले में लाभ हो रहा है। लाभ वाले में घटा दो और हानि वाले में जोड़ दो, सीधा निकल के आ जाएगा। बहुत सवाल आते हैं ऐसे। अब देखिए अगला, देखिए ऐसे उसमें क्या लगाते हैं, इसमें यह है कि इसमें एक सूत्र है, उसके लिए लगाएंगे। देखिए x + y + xy बटे 100। तो x + y देखिए पहले क्या हो रहा है, लाभ, यानी x का मान कितना है 20, y का मान 10 प्लस xy 20 गुणा 10 बटे 100, इन्हें काट दीजिए, 0 कट गया, 20 और 10 30 प्लस 2 बराबर 32% का इसे लाभ आ गया निकल के। कितना लाभ आ गया, 32% का। इसे दूसरी तरह भी कर लेते हैं। मानिए एक दुकानदार है, दुकानदार क्या कहता है, आपसे कहेगा कि भाई मैं 1 किलो मतलब 1000 ग्राम ले रहा हूँ, यानी तुम्हें बताएगा 1000 ग्राम, मगर वो 20% लाभ ले रहा है। ले कितना रहा है, 1200 ग्राम, यानी कि 1200 ग्राम ले रहा है, 1000 ग्राम बोल के 1200 ग्राम ले रहा है। तो कितने ज़्यादा ले रहा है यहाँ, यानी 200 ग्राम ज़्यादा ले रहा है। अब क्या करेगा भाई, ये तो तुमसे ले लिया यानी 1 किलो बोलकर, अब अपने को 1200 ग्राम को जो बेचेगा, यानी कि 1200 ग्राम को बेचेगा
10% लाभ पर बोल बेचेगा, यानी कि 10% कम देगा, तो 10% कम देगा, निकाल लीजिए 120 ग्राम हो गए। कितने हो गए? 120 ग्राम। तो टोटल उसने कितने कमा लिए आपसे 1 किलो पर? 1 किलो बोलकर आपसे कितने कमा लिए? 320 ग्राम। 320 ग्राम कितने पर कमाया उसने? 1000 ग्राम पर। परसेंट के लिए 100 से गुणा कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो बराबर 32% लाभ। यहाँ से भी यही आंसर आएगा, चाहे इस सूत्र से सही हो जाएगा, इससे भूल जाते हैं कभी कभी, तो यही सही रहेगा। अब देखिए अगला सवाल, देखिए अगला सवाल क्या है। एक व्यापारी 5% खरीदने पर व 5% बेचने पर बेईमानी करता है। दुकानदार बहुत ऐसे होते हैं बेईमानी ज़्यादातर करती हैं, आपसे बोलेंगे भाई कुछ नहीं कमा रहे ईमानदारी से, इसमें एक पैसा नहीं बच रहा, ये नहीं बच रहा। आपकी चीज़ लेते पे भी बेईमानी करेंगे, यानी आपसे सस्ती लेंगे और अपनी देंगे तो महंगी देंगे। दो तरफ से लाभ कमाते हैं। आप कोई चीज़ बेचने जाइए, आपकी पुरानी चीज़ होगी, बनिया होगा, सोने की चीज़ है, चांदी की चीज़ है, तो आपसे उसमें काटेगा, पता ना कह देगा इसमें कर्जा कटेगा, ये कटेगा, वो कटेगा, और अपनी महंगी करेगा, यानी अपनी जो बेचेगा उसको बनाई के पैसे उसमें अलग जोड़ेगा। तो इस प्रकार से दो तरीके से लूटते हैं। तो इसमें क्या देखिए, 5% तो खरीदने पे ले रहा है और 5% बेचने पर। लगा दीजिए, इसे लगा दिए, x का मान 5 प्लस y का मान भी 5 प्लस x y का मान भी 5 5 5 गुणा 5 हो गया बटे 100, 5 5 10 प्लस 55 25 बटे 100, तो ये हो गया 25 चौक 100, यहाँ बचे 1, तो हो गया 10 प्लस 1 बटे 4, 10 चौक 40 प्लस 1 बटे 4, तो बराबर आ गया ये यहाँ पर 41 बटे 4। तो ये निकल के आ गया, यानी कि 4 दही 40, ये आ गया निकल कर कि 4 दही 40, यानी कि ये यहाँ पर दिखना आ रहा नीचे, इसे थोड़ा सा ऊपर करेंगे। अभी कैमरे में जाकर देख तो दिखना आ रहा, देखिए x का मान कितना, यानी कि x का मान है हमारा 5 प्लस y का मान भी हमारा 5 है, प्लस एक्स वाई का मान कितना हो गया 5 गुणा 5 बटे 100। तो ये हो गया हमारे 5 5 10 हो गए, प्लस 25 बटे 100, 25 एकम 25, 25 चौका 100, यानी कि इधर इधर कर देते हैं, चलो यहीं आ जाएगा, देख लिए 10 प्लस 1 बटे 4 बराबर हो गए, यानी कि 10 चौक 40 प्लस 1 बटे 4, ये बराबर हो गया 41 बटे 4, 4 दही 40 पॉइंट 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी 10.25 हो गया। इसे बोल सकते हैं 10 सही 1 बटे 4, यही आंसर है हमारा। इस हिसाब से लगा लीजिए, चाहे कैसे लगा लीजिए, चाहे उस हिसाब से ही। इस सवाल में क्या कह रहा है, एक वस्तु को 700 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उतनी हानि उस वस्तु को 450 यानी 450 रुपये में बेचने में होती है, यानी वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। सीधी सी बात है, क्या कहता है, यानी कि जितना लाभ 700 रुपये में बेचने पर हो रहा है उतनी हानि 450 में बेचने पर हो रही है। तो अब देखिए इसे कैसे निकालेंगे। इसमें सीधी सी बात है, कुछ ट्रिक नहीं, कुछ नहीं, मतलब कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, सीधी सी सिंपल ट्रिक है। इन दोनों को जोड़ दीजिए आप, इसमें 2 से भाग कर दीजिए। 700 प्लस 450 भाग 2 कितना हो गया, 7 4 1150 भाग 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि 525, 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 575 रुपये। 575 रुपये इस वस्तु का क्रय मूल्य आ गया, क्रय मूल्य आंसर। सीधी सी बात है, दोनों को जोड़ के आप उसमें 2 से भाग कर दो, क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। कैसा भी सवाल आ जाए, यहाँ 700 दे रखा है, 800 दे दे, 900 दे दे, 1000 दे दे, यहाँ 400 दे दे, 300 दे दे, कुछ भी दे दे, जहाँ एक जगह लाभ और एक जगह हानि दे रखी हो और लाभ परसेंट कुछ नहीं भी दे रखा हो, जोड़ो और 2 से भाग दे दो, क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। अब दूसरा क्या देखिए,
एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा गया, यदि उसे 15% लाभ पर बेचा जाता तो 50 रुपये अधिक मिलते। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें एक दूसरे को जोड़ लेते हैं, यानी 10% हानि को जोड़ लो, 15% लाभ को, यानी 10 + 15 बराबर 25। 25% है 25। अब क्या कह रहा है, 25 रुपये अधिक मिलते, 15% लाभ पर बेचते तो 50 यानी 50 रुपये अधिक मिलते। इस पर कितने मिलते, 25 गुणा 100 से कर दीजिए, 25 चौका 100, 5 चौक 20, 200 रुपये इसका क्रय मूल्य आ गया। सीधी सी बात, आंसर निकाल लीजिए। 10% हानि निकाल लो, 15% लाभ निकाल लो, 50 रुपये अधिक मिलेंगे। हानि वाले को देख लो भाई, 10% हानि पे बेचेंगे कितना हो गया, 180 रुपये हो गए, और 15% लाभ पे भेजेंगे कितना हो गया, 15 30 230 हो गए। तो अगर हानि पे बेच रहे हैं तो 180 और लाभ पे बेच रहे हैं तो 230, यानी कि 50 रुपये अधिक मिल रहे हैं ना, मिल रहे हैं 50 रुपये अधिक मिल रहे हैं, सीधी सी बात है आंसर। अब ये क्या कह रहा है देखिए, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा, यदि 25% लाभ पर बेचा होता तो 35 रुपये अधिक मिलते, तब वस्तु को क्रय मूल्य क्या है। यहाँ हानि और लाभ है, यहाँ सिर्फ लाभ और लाभ है। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, लाभ वाली स्थिति में क्या करते हैं कि इसमें से इसे घटा देते हैं, यानी 25% है या 20% है, 25 - 5 बराबर 25 - 20 बराबर 5। भाई 25 में से 20 घटाएंगे तो 5 बचे, 5 बचे निकाल लीजिए, कितने रुपये अधिक मिलते, 35 रुपये अधिक मिलते। कितने पे, 5 पर 100 कर दीजिए, यानी 5% पे तो मिलते भाई, 20 तो बेच रहा, 25 पे बेचा तो 5 ही % तो बचा, 35 रुपये अधिक मिलते। कितने पे मिलते, 5% पे मिलते, निकाल लीजिए, 5 × 7 = 35, यानी कि इसका जो क्रय मूल्य आ गया 700 रुपये। 700 रुपये इसका क्रय मूल्य आ गया, आंसर। चाहे ऐसे निकाल के देख लो, 700 रुपये क्रय मूल्य है, 20% लाभ है पर बेचा है, तो 7 दूनी 14, 140 हो गए। अगर 25 पे बेचते तो कितने मिलते, 25 चक्का 150, 25 सत्ते 175, यानी 175 रुपये मिलते। तो 140 और 175 में कितने का अंतर है, 35 का ही तो अंतर है भाई, 35 रुपये का अंतर है। तो वही कह रहा कि 20 पे बेचा, अगर 25 पे बेचते तो 35 रुपये अधिक मिलते। 140 लाभ पे भेजा, अगर 35% पे बेचते तो 175 मिलते, 35 रुपये मिलते। सीधी सी बात है आंसर। जय हिंद।